हेलो फ्रेंड्स, मैं तान्या झा स्वागत करती हूँ आपका रीडिंग हंटर में। और आज की कहानी का नाम है अकलबरिया भैंस। मगर उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे अच्छे स्टोरीज मिलते रहें और हमारे स्टोरी को एंड तक देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार एक हाथी था और एक मगर था। हाथी जंगल का राजा था और मगर नदी का राजा था। दोनों में खूब दोस्ती थी। एक दिन दोनों मित्र नदी के किनारे बैठकर अपनी अपनी ताकत की बड़ाई कर रहे थे। उनके पास ही एक कछुआ बैठा हुआ उनकी बातें सुन रहा था। उसे ना जाने क्या सूझा, वह हाथी और मगर के सामने आकर बोला, आप दोनों जैसा बलवान सचमुच दुनिया में दूसरा नहीं है, पर क्या आप मेरे साथ एक शर्त लगाएंगे? इस पर दोनों खिलखिलाकर हंस उठे। हाथी ने हंसते हंसते पूछा, तुम मुझसे शर्त लगाओगे या मगर भाई से? कछुए ने कहा, आप दोनों से ही। देखें हम तीनों में सबसे बलवान कौन है। हाथी और मगर को तो विश्वास ही नहीं हुआ। कछुए के सिर पर ना जाने कौन सा भूत सवार हो गया था। पर फिर भी हाथी ने पूछा, अच्छा तो पहले किससे शर्त लगेगी? कुछ देर तक सोचकर कछुआ बोला, पहले हाथी भाई से। हाथी चिंघाड़ कर बोला, तो तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। कछुए ने कहा, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन हम कुश्ती नहीं लड़ेंगे। हैं, कुश्ती नहीं लड़ोगे तो फिर क्या करोगे? हाथी ने पूछा। कछुए ने समझाया, देखिए हम दुश्मन तो है नहीं, ना ही दुश्मन की तरह लड़ेंगे, बस हमें तो अपनी ताकत की जांच करनी है। वह कैसे करोगे? हाथी ने तो कहा, ऐसा करेंगे कि मैं अपने पाँव में एक रस्सी बांधकर पानी में चला जाऊंगा और आप उस रस्सी का दूसरा छोर पकड़कर मुझे बाहर खींचेंगे। यदि आपने मुझे खींचकर पानी से बाहर निकाल लिया तो आप जीते और मैं हारा। ना निकाल सके तो मैं जीता। मंजूर है? कछुआ बोला। हाथी ने कहा, मंजूर है, जा रस्सा ले आ। कछुआ एक मोटा रस्सा लाया। उसने उसका एक सिरा अपने पाँव में बांधा और दूसरा सिरा हाथी को पकड़ाया। फिर नदी के भीतर चला गया। नदी बड़ी गहरी थी। उसके अंदर एक बड़ी भारी चट्टान पर कछुआ और कछुई रहते थे। कछुए ने रस्से को कसके चट्टान पर लपेट दिया और आराम से बैठ गया। अब कछुए ने पानी से सिर बाहर निकाल कर हाथी से कहा, हाथी भाई, हाँ खींचो। हाथी ने सोचा, कछुए को खींचने के लिए जोर लगाने की जरूरत ही क्या है। उसने पहले थोड़ा सा खींचा, फिर और खींचा, फिर पूरी ताकत लगा दी, पर रस्सा तो हिला ही नहीं। अब तक वहां कई सारे जानवर इकट्ठा होने लगे। उन्हें देखकर हाथी को और गुस्सा आया। उसने इतनी जोर से झटका दिया कि रस्सा खट से टूट गया और हाथी धड़ाम से गुलाटी खाकर जमीन पर गिर पड़ा। सारे पशु पक्षी ही ही हा हा हु हु हं करके हंस पड़े। हाथी सिटपटाकर रह गया। अब आई मगर की बारी। अब अपने साथी की हालत देखकर गुस्से से कांप रहा था। उसने जोर से कहा, कछुए, अब मैं तेरे को मजा चखा कर ही रहूंगा, रस्सा ला। कछुए ने कहा, जी रस्सा तो लाया, मगर इस बार मैं नदी में रहेंगे और आप जमीन पर। मंजूर है ना? हाँ हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। अब जल्दी रस्सा ला। कछुआ एक मोटा रस्सा ले आया। एक छोर से अपना पाँव बांधा और दूसरा मगर को दे दिया। मगर तुरंत अपना छोर पकड़कर धप से पानी में कूद पड़ा। इस बार कछुए और मगर का दंगल देखने सभी पानी वाले जानवर इकट्ठा हो गए। उधर हाथी अभी भी इतना गुस्सा था कि उसने जमीन वाले सभी जानवरों को वहां से भगा दिया और खुद भी वहां से चला गया। कछुए ने देखा कि वहां कोई नहीं है तो उसने तुरंत रस्से को एक बड़े से पेड़ के चारों ओर लपेट दिया। फिर कछुई ने जाकर जोर से आवाज दी, तैयार मगर भाई, खींचो। फिर से मगर ने भी यही सोचा कि लगता है हाथी भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, वरना इस कछुए को खींचने में मैं क्या ताकत लगाऊं। उसने पहले थोड़ा खींचा, फिर और खींचा, फिर पूरी ताकत लगा दी, पर वो भी नहीं खींच पाया और दोनों ही हार गए। इससे कछुआ खुशी से झूम उठा। आज की स्टोरी खत्म हुई और आपको इस कहानी से जो शिक्षा मिला आप वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।